मगर उनसे डायरेक्शन जिन्होंने दिया, मशवरा जिन्होंने दिया, पार्टी का नाम देने के वास्ते वो तरीका गलत निकाल दिया उन्होंने। या वो आसिफ शेख के दुश्मन होंगे या उनको चाहते ही नहीं होंगे कि वे ना जाए, ऐसा कोई रास्ता निकालने के वास्ते उन्होंने इस तरह के मामला। अच्छा, मुफ्ती साहब की जो नाराज़गी थी, जमीयत के लोग जो डिवाइड हो गए थे, तो इसका बेनिफिट अगर आसिफ शेख आज़ाद से उम्मीदवारी करते तो कहीं ना कहीं उनको इसका फ़ायदा पूरा मिलता था। पूरा 101% आसिफ शेख ही को लोगों ने बात तय की। मैं रफ़ीक खान बोलता हूँ, रफ़ीक खान मुर्गेवाला। शहर के जो हालात असम्बली इलेक्शन के ताल्लुक से नज़र आते हैं, जो दिख रहे हैं, हम कुछ अरसे तक ये सोचते थे कि किसी एक घराना या किसी एक पार्टी को अहमियत शहर दे देगा, ऐसा मालूम पड़ता था। मगर जो हालात यहाँ के लीडरों ने किया है, हर वक्त आवाम को धोखा देना, तरक्की के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे, विकास के नाम पे हमेशा धोखा देते हैं। 5 साल का अरसा गुजर जाता, फिर नया फितना कुछ न कुछ ला के छोड़ा जाता। मगर अभी जो फ़िलहाल में हमको दिख रहा था कि शहर के अंदर शेख आसिफ और रशीद साहब के गुजर जाने के, आसिफ शेख के हमदर्दी लोगों की थी, तो वही रशीद साहब के बाद में शायद लोग इनको पूरी तरह से अहमियत देंगे और इनको असम्बली का मेंबर बनाएंगे। मगर अक्ल और जो लोगों ने डायरेक्शन उनको दिया, उन्होंने अक्ल से काम लिया, बहुत ज़्यादा अक्ल से काम ले लिया। वो इस तरह का ले लिया कि जो हमको कभी नहीं करना चाहिए। आज जो लोग हिंदुत्व के नाम पे देश में राज करने की बात करते, वो अक्सरियत में है, मगर वो कभी एक नहीं हो पाए। तो हम इस्लाम के नाम पे कैसे पार्टी चला पाएंगे? ये तो हमारे लिए दुख की बात हो जाएगी कि हम ये सोच के चल रहे थे साथ में कि यार हर हाल में आसिफ शेख को अहमियत मिलेंगी और असम्बली का मेंबर ये बनने के बाद शहर के लिए विकास भी होगा। और जो फ़िरका परस्त तो आके शहर में हालात बिगाड़ने की बार बार कोशिश करते, उसको रोक लगेंगी। अमन और शांति का पैगाम जाएगा इस शहर से आसिफ शेख को असम्बली जाने के बाद। मगर उनसे डायरेक्शन जिन्होंने दिया, मशवरा जिन्होंने दिया, पार्टी का नाम देने के वास्ते वो तरीका गलत निकाल दिया उन्होंने। या वो आसिफ शेख के दुश्मन होंगे या उनको चाहते ही नहीं होंगे कि वे ना जाए, ऐसा कोई रास्ता निकालने के वास्ते उन्होंने इस तरह के मामला खड़ा कर दिए। जिनको बोलना नहीं था, आज वो लोग भी बोलने खड़े हो गए। ये जो तरीका उन्होंने अपनाया, ये गलती है। एक गलती मरहूम शेख रशीद साहब के वह हयाती में की गई कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा, ये बहुत बड़ी गलती किया। उसके बाद आसिफ शेख साहब ने जो गलती किया वो राष्ट्रवादी ज्वाइन किया था पवार साहब की, और उसके बाद चलते चलते पवार साहब की राष्ट्रवादी को भी उन्होंने छोड़ दिया। तीसरी गलती ये किया उन्होंने कि ये बड़ी गलती है जो हम लोगों को शहर में चलकर सीना तान कर बोलने की मुकाम बना था कि भाई आसिफ साहब ही एक आदमी ऐसे है जिनको हम अगर चुन के असम्बली भेजते या असम्बली में वो जाते तो हमको एक अधिकार, एक पावर मिलेगा और हम निडरपने से इस शहर में जिएंगे। 12 नवंबर शरीर घटना ना हो, इसके लिए रोकथाम भी वो कर सकेंगे। ऐसा वो सूझबूझ अक्ल रखते हैं, सरकार के कानून को भी जानते हैं, सरकार को जानते हैं और हिम्मत वाला आदमी था, ऐसा हमारी समझ की। मगर उनको जिन्होंने भी राय मशवरा दिया, पार्टी का नाम बदलना, पार्टी का नाम लेके आना, और जो अक्सरियत में वो कभी हिंदुत्व के नाम पे इकट्ठा नहीं हो पाते, हम मज़हब इस्लाम के नाम पे कैसे हुए? इन्होंने मौका दे दिया, उन लोगों को मौका दिया जो कभी तुमको चाहते ही नहीं कि तुम असम्बली पहुँचे। वो आसिफ शेख साहब के खिलाफ़ में जो लोग रात दिन लगे, उनको मौका मिल गया कि इन्होंने मज़हब इस्लाम के नाम से पार्टी लेके आ गया, इस्लाम पार्टी। ये गलती है इनकी, ये ठीक बात नहीं है, इसका नाम बदलना चाहिए। आसिफ साहब ने रहा। मुफ्ती साहब की बात तो जो कुछ मैं जानता हूँ जमीयत के बारे में और लोगों का नहीं, मैंने स्टेटमेंट मौलाना हलीमुल्लाह का भी सुना और स्टेटमेंट महमूद मदनी साहब का भी सुना, और एक जलसा इन्होंने लिया फतेह मैदान में ये बोल के कि जमीयत की बका और जमीयत के अकाबरीन की हिफाजत के लिए जलसा ले रहा हूँ। और वो जलसा लिया गया अरशद मनी मौलाना हलीमुल्लाह का फ़ोटो और उनके तस्वीर लगा के जलसा लिया गया। मगर ये तरीका ही नहीं समझ में बैठा कि एक जगह पे ये बोलते कि मौलाना हलीमुल्लाह
ये जमीयत के सदर है, दूसरी मर्तबा ये वही आदमी बोलते हैं कि मौलाना हलीमुल्लाह ने जमीयत के साथ में धोखाधड़ी किया है, उन्होंने जो किया वो मुनासिब बात नहीं है, सदर रहने के लायक। इस तरह के जो हालात इन्होंने एक तरफ उनकी बका के लिए बात करते हैं, उनकी हिफाजत की बात करते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के नाम से पूरे देश के अंदर बोला जाता है मौलाना हलीमुल्लाह बरबर नहीं। ये हमारे लिए, हम मुस्लिम माइनॉरिटी के लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए, जमीयत के लिए शर्म की बात है। किसी दर्जे में माफ़ करने वाली चीज़ नहीं, किसी दर्जे में बोल के और खामोश बैठने वाली बात नहीं है कि मौलाना या जमीयत पर उंगली उठाना। जो कुछ था इनका, अगर ये जानते भी थे तो इनका काम था। ये मजलिस भाई एक खुलासा करना है, जमीयत के ऊपर जिसने इल्ज़ामात लगाए वो हजरत का आप नाम लीजिए, क्या नाम है उनका पूरा? उनका नाम मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब है। वो आज मौजूदा MLA है। उनका काम शहर के अंदर मुस्लिम माइनॉरिटी के लोगों को भी देखना है, अमन शांति को भी देखना है, ये जवाबदारी है, और शहर के विकास को भी देखना। 10 साल का अरसा इन्होंने MLA में गुजार दिया, ये MLA रहे, और 10 साल के अरसे में शहर की नब्ज़ नहीं जान सकी। 12 नवंबर के हालात हमने देखे। 12 नवंबर को सलीम नगर एरिया सेंटर पे आके बस स्टैंड के पास में रोड का काम चालू था, तो वहाँ पत्थर उत्तर पड़ा था। ये जो पुलिस कमिश्नर थे नासिक के, उन्होंने देखा ऐसा हालात और मालूमात, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि यार ये जो कुछ लोग थे दूसरी तरफ से आए, उन्होंने हंगामा किया। मगर हमारे यहाँ के MLA साहब ने बोला कि 12 नवंबर से पहले इंतज़ाम किया गया था पथराव का, और वहाँ पत्थर रखा गया था। ये मौजूदा MLA के ये मौजूदा MLA बोले ये मुनासिब बात नहीं, जिसके चलते पुलिस डिपार्टमेंट ने कार्रवाई करता रहा, और कार्रवाई इस तरह की हुई कि लोग 12-13 महीना जेल में रहे। मामूली बात थी। ये सच है कि जो उन्होंने कदम उठाया आवाम ने वो नहीं उठाना चाहिए। झगड़ा पुलिस से कभी नहीं करना चाहिए। पुलिस को साथ मिले कि हमारे मसाइल हल करने के लिए उनको चलना, एतराज़ दाखिल करना। फिर पुलिस हमारे लिए है, सुरक्षा के लिए है, कानून की सुरक्षा है, हमारी सुरक्षा के लिए पुलिस के ऊपर उगरना या उनको कम ज़्यादा बोलना या उसको नुकसान पहुंचाना, ये मुनासिब बात नहीं है। हमको अधिकार नहीं है, हमारा संविधान भी नहीं बोलता कि कानून हाथ में लो। अच्छा, आसिफ शेख साहब जो आज इस्लाम पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, इससे आसिफ साहब को क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान? फ़ायदे की कहीं से गुंजाइश दिखती नहीं, कहीं से नहीं दिखती। और नुकसानात क्या है? नुकसानात ये है कि ये मोहल्ला के MLA रह जाएंगे अगर इसके अंदर तब्दीली नहीं लाया इन्होंने। मोहल्ला किस तरह के रहेंगे कि असम्बली भी जा सकेंगे, असम्बली के मेंबर भी नहीं रहेंगे। इसलिए इन्होंने पहले जिन लोगों ने ये सब मशवरा दिया, जो वर्करों ने उनके अच्छाई के लिए दिया या उनके न जाना चाहिए ऐसा कुछ सोच के दिया, उन्होंने उन्हीं वर्करों के साथ बैठ के कुछ इन्होंने शेख आसिफ से जाती कोई ऐसी रंजिश दुश्मनी तो नहीं निकाली जो हो सकता है। लोगों के ऊपर भरोसा कर लेना एकदम अंधा अकीदे के लोग आज जो चल रहे हैं वो बार बार मुफ्ती साहब जैसे लोगों को चुन देते हैं, अंधे अकीदे के लोग। तो अंधा अकीदे का एक आध आदमी रहता है कि भाई चलो भाई हमको ये नाम देना, इसका टकराव होगा और ये इसके खिलाफ कोई नहीं बोलेंगे, मगर इसके खिलाफ बोलेंगे नहीं, ये बात सही है। ये नाम से लोग मुखालफत नहीं करेंगे मगर साथ में भी नहीं रहेंगे, ये है मोहल्ला के MLA का काम। अच्छा, मुफ्ती साहब की जो नाराज़गी थी, जमीयत के लोग जो डिवाइड हो गए थे, तो इसका बेनिफिट अगर आसिफ शेख आज़ाद से उम्मीदवारी करते तो कहीं ना कहीं उनको इसका फ़ायदा पूरा मिलता था। पूरा 101% आसिफ शेख ही को लोगों ने बात तय किया था कि आसिफ शेख रशीद साहब को ये इस वक्त भेजना ज़रूरी है, इसलिए कि बहुत सारे जुल्म हो गए। मालेगांव शहर से पूरा आज हमारा जो शहर था ज़िला बनने के करीब पहुंच चुका था, जिसमें महाराष्ट्र बैंक हमारे शहरी भाग में थी, स्टेट बैंक के कुछ शाखें शहरी भाग में थी, बड़ौदा बैंक शहरी भाग में थी, मर्चेंट बैंक के कुछ शाखे है, सिंडिकेट बैंक के शाखे है, RTO ऑफिस है, और हमारे यहाँ के SP साहब का बंगला हमारे उसमें आता था, DYSP साहब का बंगला हमारे उसमें आता था, FDO ऑफिस जो ज़मीन से उठा के आसमान पे डाल दी गई ले जाके, जहाँ उम्र दराज लोगों को, महिलाओं को तकलीफ में डाल दिया गया, कोई सुनवाई नहीं। और मालेगांव की ये सारी चीज़ें जो शाखे और सरकारी दफ्तर उठा के
वो विधानसभा मतदार संघ 115 में लेकर डाला जा रहा है, और ये शहर को एक देहात के तरह का बना के छोड़ दिया, जिसका जिम्मेदार मालेगांव शहर के मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब एमएलए है। इसलिए कि ये आज हमारे यहाँ पे दस्तता समिति के मेंबर है, चेयरमैन है, एमएलए, और ये एमएलए ऐसे दिखे जिनके नाक के सामने से, नाक के नीचे से सारी संस्थाएं चली जा रही, और ये कभी कोई बोलते ही नहीं। जबकि ये इस्लाह माशरा जलसा लेके ये बोलते, गैर महरम और महरम की बात करते। आज वहाँ पे हमारे माँ बहनों के हालात बड़ौदा बैंक में हमने देखे आँख से जाके, तो हालात इतने ख़राब है कि उनकी नुमाइंदगी करने वाला कोई दिखता नहीं। आरटीओ ऑफिस यहाँ से लेके 10-15 किलोमीटर दूर लेके चले गए, यहाँ पे पॉपुलेशन और ट्रैफिक का लेवल बढ़ता, और हालात जो है वो दिखते, उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं, कोई देखने वाले नहीं। अपर जिला अधिकारी ने एडिशनल कलेक्टर का ऑफिस जहाँ पे बनाया गया था जिनके नाम से, वहाँ एफडीओ ऑफिस डाल दिया गया। नहीं, ये उल्टी गंगा बह रही हमारे शहर में कि जितने वरिष्ठ अधिकारी सबका ऑफिस नीचे, और सबसे सेकंड अधिकारी का ऑफिस है वो सबके ऊपर एफडीओ ऑफिस, धान्य वितरण अधिकारी कार्यालय। वो भी एक आए तो वो कौन से धान्य वितरण अधिकारी लाए 8-10 दिन पहले, जो मालेगांव शहर विधानसभा 115 पाटने के रहने वाले हैं। ऐसा शक होता, अंदाज़ा है कि ये शिवसेना को मदद करेंगे आगे। ये जो एफडीओ ऑफिस है, एफडीओ का ऑफिसर है, ये शिवसेना की मदद करें, इसलिए कि इन्होंने ओटीपी, लॉगिंग का अधिकार, वोटिंग का अधिकार प्राइवेट लोगों को दे दिया। सेतु कर्मचारी, वो सेतु का कर्मचारी शिवसेना के लोग हैं, और उन्हीं के चलते ये शक पैदा होता कि शिवसेना को ये लोग हेल्प करने के वास्ते ये पाटने का आदमी लाके 8-10 दिन पहले, इलेक्शन से 8-10 दिन पहले लाके पाटने का आदमी जो एफडीओ की हैसियत से लाके बैठा दिए गए, ताकि उनको मालेगांव महानगर पालिका की हदवाड़ हुई, जिसमें 6 देहात का शामिल होना, और उसमें देहात के 1 मिनट में यहाँ आपको रोकूंगा रफीक भाई। हदवाड़ जो थी 2012 के अंदर हुई, तो इनको अचानक 2020-22 के अंदर कैसे याद आया कि इनको मालेगांव शहर के अंदर पैक करना चाहिए? ये भी कोई एक साजिश का हिस्सा है? बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो ये क्या साजिश है, बताइए। साजिश यही जो दिख रहा हमको कि हमारे यहाँ से बैंक के निज़ाम टोटल ख़त्म कर दिए जाए, और आरटीओ ऑफिस डेवलप का जो निज़ाम है टोटल ख़त्म है। आज जो देहात थे वो शहर से ज़्यादा अच्छे होगा, और यहाँ के बेशरम लीडर बोलते कि उस तरफ जैसा हो रहा है काम, उसी तरीके से हम भी काम करेंगे। शर्म लगने को नहीं इनको। रफीक भाई, आपको याद होगा शेख रशीद हयात थे, इनकी हयाती में एक रैली निकाली गई थी जो एफडीओ के ऊपर हल्ला बोल थी। जो एनपेज कार्ड है, केसरी कार्ड जिनको बोला जाता, केसरी कार्ड को धान्य मालेगांव को क्यों नहीं, ये विषय पे वो रैली बहुत बड़े पैमाने पे निकली थी, जब तक कि हदवाड़ की जो दुकान है वो अपने इसमें शामिल नहीं हुई थी। जब उससे पहले नहीं हुई थी, नहीं हो गई थी। मेरी मालूमात में ऐसा था कि वो हदवाड़ की दुकान हो चुकी थी, अपने मालेगांव एफडीओ को मिल चुकी थी वो दुकान। ठीक, मालेगांव एफडीओ ऑफिस को ये 6 जो देहात है इनके दुकान मिलके मालेगांव शहर के अंदर 130 थी, और वो जो 6 देहात की दुकानें वो मिलके आज 150 से ज़्यादा राशन दुकानें मालेगांव शहरी भाग में आ गई। जो देहात की राशन दुकानें, उसका पूरा फ़ायदा मालेगांव आउटर के आमदार साहब का और उनके वर्करों का पूरी तरह से फ़ायदा उठाना, और उसमें सोने पे सुहागा दुर्रा ये कि पाटने से लाया गया एफडीओ ऑफिसर और ला के बैठा दिया, मतलब देहात का और मतदार संघ का आदमी बैठा है, जिससे फ़ायदा देहात के लोगों को मिलेंगे। और ये वोट लेने का सारा एक तरीका, एक हथकंडा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस पे मालेगांव शहर का प्रशासन, मालेगांव शहर के जो लोग हैं वो जान नहीं सकते, सोच नहीं सकते, ऐसे अंदाज में सब काम चल रहा है। इसलिए मैं तो इस आपके चैनल से गुजारिश करूँगा कि इलेक्शन कमिश्नर ने महाराष्ट्र के और इलेक्शन के जितने अधिकारी, उन्होंने इस बात पर गौर करना कि इस आदमी को इलेक्शन तक कम से कम बंद हटा देना चाहिए, ताकि ये जो है शिवसेना पार्टी ना चला सके। तो इसलिए कि इसने प्राइवेट लोगों को दे दिया ले जाके ओटीपी का अधिकार, लॉगिन का जो अधिकार है उसको प्राइवेट को दिया है। बेकार बात है। सेतु कर्मचारी कौन?
शिवसेना के कार्यकर्ता लोग हैं, उनको दे देना बोले तो क्या मतलब आता है। सही। इसलिए विधानसभा चुनाव तक के सरकार ने इस पर गौर करना, इलेक्शन कमिश्नर साहब ने गौर करना चाहिए। बहुत खतरनाक बात है ये, किसी एक के हक में फैसला जाना और बाकी लोगों का मान्यता के खिलाफ चले जाना, ये बेकार बात है। तो रफ़ीक साहब, अभी अंत के अंदर हम शेख आसिफ को आप अभी क्या मशवरा देंगे इसके लिए? शेख आसिफ साहब को मशवरा देना यही है कि भाई जो तंजीम आज भी साथ में है, उन्हीं के लोगों को और कुछ जो शहर के उलमा कराम को, जो अफराद लोग हैं, उनको लेके बैठ के ये जो लफ्ज़ उन्होंने डाला है इस्लाम पार्टी, इसके बारे में गौर करना चाहिए और इस एक बात को हम गौर करके ही फैसला लेना चाहिए कि वो हिंदुत्व के नाम पे आज तक एक नहीं हो सके। उनमें कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके की तोड़ जो होती रही है वो झूठ नहीं सके। तो हम इस्लाम के नाम पे हमारी अपनी समाज को काहे को दो रास्ते पे डालने का, जिसमें तफरका भी आ जाता, कोई बिरादरी का है, कोई मसलक का है, ऐसे सब तफरके आते। बेहतर है कि हम सियासी पार्टी चला और उसमें कौमी मिली जज्बा रख के चला, सियासी पार्टी के साथ रहने के साथ साथ उन्होंने हमारी समाज को, कौम को फ़ायदा पहुँचे, शांति अमन का रास्ता निकले। इंतज़ार का नहीं होना चाहिए शहर के अंदर। आसिफ शेख साहब ने इस पर गौर करना चाहिए। ये दुख की बात है कि लोग इसकी मुखालफत नहीं करेंगे ये लफ्ज़ की, मगर आसिफ शेख साहब का साथ नहीं देंगे। ये दिखता है, नज़र आता है शहर में। ठीक है रफ़ीक भाई, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।